जिस तरीके से मुफ्त में किए जा रहे हैं, या इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान की वाहिद कराची में है, या साइबर नाइफ कैंसर के हॉस्पिटल हो रहे हैं, या हर जिले में इस वक्त दिल के इलाज मुफ्त में किए जा रहे हैं। NICVD के कंटेनरों पे हमने स्टॉल्स बनाए हुए हैं, कंटेनरों पे आप देखें कि चेस्ट पेन यूनिट कंटेनरों में लगे हुए हैं कि हॉस्पिटल भर के अचानक किसी को रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वक्त रेस्क्यू 1112 की जो एम्बुलेंसेस, उसका मैं आपको डेटा शेयर करूंगा कि कितने बच्चे उस एम्बुलेंस में पैदा हुए हैं। मेरे सहाफ़ी दोस्त से बड़ा मेहरबान रिसर्च करें कितने बच्चों ने एम्बुलेंसेस में पैदा हुए हैं। अचानक उन्होंने एम्बुलेंस कॉल की, एम्बुलेंस आई और उसी एम्बुलेंस में उनकी जो है विलादत हुई है बच्चों की। तो आप ये चीज़ देखें कि ये इस तरीके से डोर टू डोर जो हॉस्पिटल और मेडिकल का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया है, ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था, ये हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था, और सिंध हुकूमत का विजन था। सिंध हुकूमत के वक्त चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट ने दिन रात एक करके लोगों को ये रिलीफ दिया है। आज हम पूरे पाकिस्तान में किस चीज़ को रो रहे हैं? जो लोग निकले किस चीज़ पे निकले? बिजली के बिलों पे निकले कि बिजली में के बिल इतने बढ़ा दिए कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम समझते हैं लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोगों के लिए वाकई अजाब है, लेकिन बिजली की महंगी होगी और बिजली के मसाइल होंगे तो ये सबसे पहले ख्याल किसको आया था? ये सबसे पहले ख्याल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आया था, जिन्होंने कहा था कि केटी बंदर में और इन जगहों पे बिजली के लिए प्लांट लगाए जाए। नहीं करने दिए। कौन लोगों थे जिन्होंने, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने उन पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया? लेकिन फिर भी जब पीपुल्स पार्टी हुकूमत 2008 में आई तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस मिशन को शुरू किया दोबारा, और उस शुरू करने के बाद थरकोल से इस वक्त बिजली पैदा की जा रही है, जो कि पूरा सर्वे आया हुआ है। सारे सहाफ़ियों को मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक प्लांट जो कोई गैस पे चल रहा है वो सस्ती बिजली पाकिस्तान में दे रहा है। उसके अलावा प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4, 5वें 6ठे नंबर तक थर का कोयला जैसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो जो विजन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन था, आज वो प्रूव हो गया। जिन जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट्स रुकवाने की कोशिश की, आज उनके सामने ये चीज़ आ गई कि हम सही थे, हमारी लीडरशिप सही थी। 2660 मेगावाट से ज़्यादा इस वक्त बिजली जो है वो थर पार्कर से, थर के जो माउथ पिट है वहाँ से पैदा हो रही है बिजली, और 1350 के 2 यूनिट जो कराची में थर का कोयला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो ये सोल्यूशन हमने दिया, ये पीपुल्स पार्टी ने दिया। आज भी पीपुल्स पार्टी को जहाँ जहाँ मौका मिलता है ये सारी चीज़ें दे रही है। विंड पावर, जो विंड मिल शुरू किए गए, इस तरीके से नूराबाद में प्लांट लगाए गए, ये सारे सस्ते सॉल्यूशंस पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिए हैं, जो कि, और वो ग्रिड, वो बिजली जो है वो पूरे आपके नेशनल ग्रिड में जा रही है। ये नहीं कि वो बिजली पैदा करके सिर्फ सिंध ही उसको इस्तेमाल करके बैठा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में वो बिजली जा रही है। वो सस्ते सॉल्यूशन हमने दिए। फिर क्या हुआ? आज आपको और हमें, जो भी हुकूमत में हो, जो आज हाजिर हुकूमत में है, केयर टेकर चाहे सेटअप हो या कोई भी हुकूमत में हो, आपने टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुल्क को मईशत से निकालना है, इसे बाहर आपने ठीक करना है, टारगेटेड सब्सिडी में जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देना शुरू करें और वही सब्सिडी कोई सरमाएदार भी उस सब्सिडी का फ़ायदा ले रहा हो और कोई मजदूर भी उस सब्सिडी का फ़ायदा ले रहा हो। नहीं, ये सब्सिडी सिर्फ मजदूर को मिलनी चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, बड़े बड़े सरमाएदारों को वो सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने क्या किया इस बिजली के मद में? मैंने आपको बता दें कि थर का कोयला निकाला, विंड पावर निकाला, नूरियाबाद में प्लांट्स लगाए, घोटकी में बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाए, और क्या किया? हमें पता है कि बिजली महंगी होनी थी, तो लोगों को आप मुफ्त बिजली कैसे दे सकते हैं? पहले तो थर पार्कर में जहाँ से बिजली निकली, इस्लाम कोट वहाँ तालके में मुफ्त बिजली शुरू की गई। उसके बाद पूरे सूबे के लोगों को बिजली मुफ्त कैसे दी जा सकती है? एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2 लाख से ज़ायद घरों को, 2 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को सोलर पैनल लगा के दिए कि आप मुफ्त में बिजली जो है वो पैदा करें। उसके बाद ज़्यादा बिजली के बिल बढ़ने थे। जितनी भी आपकी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आपके स्कूल्स हैं, वो स्कीम लेके आए और वो वर्ल्ड बैंक के साथ लेकर आए कि उन तमाम स्कीमों पे
जितनी हॉस्पिटल है वहाँ जनरेटर चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, आपके लेबॉर्ट्रीज में एयर कंडीशनर चलते हैं, आपके पेशेंट्स के लिए एयर कंडीशनर चलते हैं। ये तो करोड़ों रुपए के बिल होंगे जो हॉस्पिटल में भर ही नहीं सकती। स्कीम लेके आए तमाम हॉस्पिटल्स को, स्कूल को, इनको जो है वो सोलराइजेशन में लेके आया जाए, घरों को मुफ्त सोलर दिए जाए। इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी है, जिस पर हमारा शिकवा ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और अपील भी थी कि बराए मेहरबानी जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो कि असेंबली ने पास किए हैं, आप अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे सके हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। जो देरीना मुतालबा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ये रहा है वो ये है कि भाई इस वक्त सैलाब ज़दगार जिनको हमने वादे किए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, हम भी शामिल है, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है, सिर्फ हुकूमत ने इसको इनिशिएटिव लिया उसको कि हमें 21 लाख घर बना के देने उन लोगों को, वो इस वक्त बगैर किसी छत के मौजूद है। और वो घर हमने रैपिडली हमने शुरू किए, लोगों को डिलीवरी भी मिली और मजीद बनाने थे उसमें, लेकिन वो पैसे रोक दिए गए। उस पर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, जिनकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पे जिन जिन लोगों को आप घर बना के दे रहे हैं, उस ज़मीन का टाइटल उस घर की खातून के नाम पे किया जाएगा, उस खातून को एम्पावर किया जाएगा। दुनिया में कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान में मुझे पता है सैलाब तो पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वाहिद सूबा सिंध था जिसने कहा कि हम ये 21 लाख लोग घर गिरे, 21 लाख लोगों को हुकूमत घर बना के देगी। वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनकी जो मिल्कियत है वो भी खवातीन को दी जाएगी, ओनरशिप भी उनको दी जाएगी। फिर सोने पे सुहागा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये लोग फिर बिजली का बिल कैसे भरेंगे, ये तो बहुत मिस्किन गरीब लोग हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध को ऑर्डर दिया कि तमाम घरों में सोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, कि वहाँ पे सोलर पैनल लगे, बैटरी लगे, पंखा लगे, बल्ब लगे, ताकि वो लोग जो बिजली भी इस्तेमाल करें वो भी उनकी सोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, कि वहाँ पे सोलर पैनल लगे, बैटरी लगे, पंखा लगे, बल्ब लगे, ताकि वो लोग जो बिजली भी इस्तेमाल करें वो भी उनकी मुफ्त हो। सुबह को शमसी तवानाई पे चलाएं, शाम को उसी बैटरी के जरिए वो चलाएं। ये होता है विजन। इस तरीके से आप आवाम को रिलीफ देते हैं, जिसमें आवाम के ऊपर जो बोझ है वो इस तरह ख़त्म किया जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक तो हुकूमत बताएं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या किसी और प्रोविंस, जिसने इतने हद तक रिलीफ दिया हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक विजन है लीडरशिप का, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ, आवाम के साथ कमिटमेंट है, आवाम के साथ एक वादा है कि हमें आवाम के लिए सब कुछ करना है। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आज मेरी सिंध में हुकूमत है तो हम इस सिंध में कर रहे हैं, हम बेबस हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, चेयरमैन साहब ने कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी घर गिरे तो वहाँ पे भी घर बनने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आज मेरी NICVD, वो NICVD आप जाके, मैं सारे सहाफ़ी दोस्तों को जाके कहता हूँ, और SIUTs देख लें आप, हमारी जो सखर में खुद चल रही हैं, आप वहाँ का रजिस्टर उठाएँ। मेरे जितने भी सहाफ़ी दोस्त भाई बहन बैठे वहाँ का रजिस्टर उठाएँ। ज़्यादा पेशेंट कहाँ से आता है सखर में? पंजाब, साउथ पंजाब से पेशेंट आ रहा है, बलूचिस्तान से पेशेंट आ रहा है, या कराची की आपका हॉस्पिटल में खैबर पख्तूनख्वा है, सबको मोस्ट वेलकम। ये नहीं है हुकूमत सिंध ने कहा कि सिर्फ सिंध का बाशिंदा जो है वो ये मुफ्त इलाज करवा सकता है, लाख लाख रुपए स्टंट डलवा सकता है जिसको हुकूमत पैसे भरी, नहीं। पूरे पाकिस्तान से क्या, दुनिया भर से जो भी शख्स आए उसको मुफ्त में इलाज मिलेगा। हमारे आप साइबर नाइट का रजिस्टर उठा के देखें, OPD का रजिस्टर उठा के देखें, अफगानिस्तान से, ईरान से लोगों ने आके इलाज करवाएं। आप जाके गंबट का रजिस्टर उठा के देखें जहाँ पे लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाहर के मुल्कों ने लोगों ने आके यहाँ पे इलाज करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस है। और अगर किसी को इस पर कोई सवाल बनता है, कोई ऑब्जर्वेशन बनती है, प्लीज़ करें, प्लीज़ बातें करें, लेकिन रिलीफ अगर पब्लिक को देना है तो वो आपको पीपुल्स पार्टी मिलेगी। आप देखें 2008 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उससे पहले गंदम की क्या पोजीशन थी? गंदम आप इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था, लेकिन जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो गंदम आपने एक्सपोर्ट करना शुरू की। उन्होंने उस तरह की मराहतें दी किसान को, उस तरीके से उन्होंने वो रिलीफ पहुंचाया कि इतनी वाफिर मिकदार में गंदम बनी, गंदम की पैदावार हुई, गंदम आपने एक्सपोर्ट की। ये लीडरशिप का विजन है। आज हम लोग पूरा मुल्क जो है, सबसे बड़ा कौन से प्रोजेक्ट पे हम लोग बात कर रहे होते हैं? CPEC पे बात कर रहे होते हैं। चाइना के साथ जो हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, CPEC पे बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे हमारे दुश्मन ममालिक को खटकता है वो प्रोजेक्ट CPEC का। CPEC का बानी कौन था?
सीपेक का विजन किसका था? आपके एक मशहूर एंकर में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी अपने जूते के साथ ये चाइना आ जाके सिर्फ ये कि सीपेक का प्रोजेक्ट शुरू हो। ये विजन था ना उनका, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है ना। और आज भी चाहे इंतखाबात जब भी हो, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा जो है वो अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। जो भी तज्ज़िया निगार जो भी तज्ज़िये कर रहे हो, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी और वो सरप्राइज़ का मकसद यही होगा, पॉजिटिव सरप्राइज़ होगा कि पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला अच्छी अक्सरियत के साथ सामने आएगी। चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, चाहे कोई भी ट्रायल्स पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़ने वाली जमात है। आज पूरे पाकिस्तान का मुझे कोई एक लीडर बता दे, कोई एक रहनुमा बता दे जिसने कभी जोड़ने की बात की हो। ये वाहिद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनके लिए मशहूर है कि बदतरीन दुश्मन को भी वो साथ बिठा सकते हैं, बदतरीन मुखालिफ को भी वो साथ बिठा सकते हैं। इस वक्त अगर मुल्क के चैलेंजेस हैं, ये भी मैं कह दूं, अकेले कोई भी शख्स उसको पूरे नहीं कर सकता, सबको एक होना पड़ेगा, सबको इत्तेहाद होकर एक कौम बनकर इन तमाम चैलेंजेस को हमें फेस करना होगा। और अगर सबको बिठाने की अगर किसी में सलाहियत इस वक्त मुल्क में है तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के है कि वो उनका ये विजन है कि वो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इन क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान को सब निकाल सकती है। बाकी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि गलत फहमियाँ बढ़ें, लेकिन जोड़ने की बात जो करेगा, जो सबको मुत्तहद करने की बात करेगा, जो सबको एक टेबल पर बिठाने की बात करेगा, जो करेगा, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, घड़ी घड़ी कह रहे हैं कि जी आप सब मिल बैठकर इस मुल्क के मसाइल को हल करें। दो चार और नाम भी ले लें चले। काजी साहब, आसिफ काजी साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो। 2018 का इंतखाबात आपने देखा था, 2013 का इंतखाबात देखा था, 2008 का इंतखाबात देखा था, आपने सारे इंतखाबात कवर किए देखे हुए। कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद नहीं बनते? वो सियासतदान जो 5 साल अपने घर में बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, जो सियासतदान उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती कि कभी आवाम को हाथ दे दे, आवाम से उनका हाल पूछ लें। कभी सैलाब में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? कभी किसी को देखा है कि जी वो घर से अपनी मेहनत कर रहा हो, या किसी ने किसी को रेस्क्यू किया हो? किसी कोविड में किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मैंने कहा कि अच्छे बुरे वक्त में आवाम के साथ खड़ी होती है। जहाँ तक इत्तेहाद बनने की बात है, 4 जमात नहीं 10 जमातें बना लें, 10 जमात नहीं 20 जमातें बना लें, इंशाअल्लाह ताला शिकस्त उनके लिए यकीनी है। बाकी ये बरसाती मेंढक जमा होंगे, ये इत्तेहाद बनते रहेंगे, ये मीटिंगें होती रहेंगी, कोई इंशाअल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइएगा कि आपने सरप्राइज देने की बात की, कुछ ताकतें आपको भी सरप्राइज देने के लिए कर रही हैं, उसका इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया है। कहा यह जा रहा है कि सीधी बात बताऊं या टेढ़ी करके, सीधी बात यह कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए मरकज़ी सरकार बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है। वो आपकी माजी की भी इत्तेहादी, आप सरप्राइज आप देंगे या मुस्लिम लीग नून आपको देगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि आज लोग किसी को वोट देंगे, देखेंगे सही यार इसने हमारे लिए क्या किया है, क्या इन्होंने कोई कोशिश की है। आज पेट्रोल भी महंगा है ना, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल की कीमत 350 रुपये तक 350 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मुझे बताएं, 50 रुपये में आज भी अगर 30 किलोमीटर आप सफ़र कर रहे हैं तो वो पीपल्स बस सर्विस से कर रहे हैं। मेरी ख़वातीन बहनें बैठी हुई हैं, शुरू से ही वर्क प्लेस हैरेसमेंट की और बहुत सारे हैरेसमेंट की बातें आती थी। आज ख़वातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में, और मैं कहता हूँ दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में हम लोग हैं जहाँ पे पिंक बस सर्विस चली जिसमें ख़वातीन
बगैर किसी परेशानी के सफ़र कर सकती हैं 50 रुपये में 30-30, 40-40 किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं। तो लोग डिलीवरी देखते हैं, लोग फैसिलिटीज़ देखते हैं। सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैंने कहता हूँ ओपनली तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आके टेबल पे बैठ जाए और हेल्थ फैसिलिटीज़ में बता दें हमें कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज, एनर्जी पे उन्होंने क्या किया है, बिजली पे उन्होंने क्या किया है, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है, मजदूरों के लिए क्या किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, जब 2013 की बात करा था, 2008 से लेकर 2013 तक, आपको अगर याद हो, मजदूरों को उन महकमों में शेयर होल्डर बनाया गया, लेबर को शेयर होल्डर बनाया गया कि लेबर क्लास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके, ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा कमाई कर सके। तनख्वाहें जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में बढ़ी हैं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे कोई एक गवर्नमेंट बता दे। देखिए, तकरीरें करने से, इल्ज़ाम तराशियाँ करने से, कैंपेनें चलाने से और भौतान लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं कि जी प्रैक्टिकली किसने क्या किया है। आप पूरा डेटा लेकर आ जाएं, किसने तनख्वाहें बढ़ाई हैं सबकी, किसने लोगों को सहूलियात दी हैं, कौन सी हुकूमत है जिसने आउट ऑफ दी वे जाकर भी दिन रात एक करके भी लोगों के लिए बड़े बड़े इकदाम किए। तो सिर्फ आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नाम आएगा, बाकी नारे सारे लगाएंगे, सबका इख्तियार है। इलेक्शन है, ज़ाहिर है जिस पार्टी का आपने भी नाम लिया वो कोशिश भी करेगी कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। हम कह रहे हैं भले वो पार्टियाँ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, रिजल्ट अवाम ने देना है, रिजल्ट अवाम ने देना है और फैसला अवाम ने करना है। ये बताएं कि आप सियासी बसीरत रखते हैं, कई दफ़ा आप वज़ीर रहे, इलेक्शन कब हो रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। मंजूर बसर साहब जो हमेशा ख्वाब देखते थे, उनके ख्वाब आना भी इलेक्शन के हवाले से बंद हो गए हैं। तो इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं या उससे भी आगे जाएंगे? देखिए, हम कहते हैं कि जो भी आइन और कानून में लिखा हुआ है इलेक्शन तब हो। पीपुल्स पार्टी आइन की बालादस्ती चाहती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तारीख दे, 60 दिन में देनी है 60 दिन में दे, 90 दिन में देनी है 90 दिन में दे। अगर 120 दिन की भी देनी है तो कम से कम दें तो सही, ये ना हो कि ना दे। तो लेकिन उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि पीपुल्स पार्टी का मुतालबा जो है वो जायज़ इसलिए भी है। आपने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़ी होगी, कल ही आई थी ना, सब दोस्तों ने आज छपी है, कल आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो पीपुल्स पार्टी की नहीं है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा है, वो यही कहा कि इंतखाबात करो ताकि मसाइल हल हो। तो पीपुल्स पार्टी वही चाहती है। ये बता दें शजीद भाई, ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि जरदारी साहब ने जो मिन्नतें की थी बेनज़ीर की शहादत के बाद, हमने इनकी पार्टी को बचाया, हमें क्या जरदारी साहब नवाज शरीफ को मिन्नतें करने का, इतने कमजोर मिन्नतें करते हैं? देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं तो, बाकी लोग तो कहीं सुनी बातें करेंगे, मैं तो आंखों देखा गवाह हूँ कि अभी जो अभी PMLN की हुकूमत कैसे आई, मैं आंखों देखा गवाह हूँ। और मैंने कोई चीज़ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो चीज़ें बताने की नहीं है, काफ़ी चीज़ें। जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी सियासी बसीरत रखते हैं, सियासी सोच रखते हैं। PDM बनाई किसने थी? PDM पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाई थी, PDM चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बनाई थी। और उसी PDM से किस दौर में पीपुल्स पार्टी को बाहर कर दिया गया। आज भी तहरीक अदम एतमाद और PDM के बाद पता है PDM में लड़ाई क्या हुई थी, लड़ाई का इख्तलाफ क्या हुआ था? PDM ने कहा था कि जी सब नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दे। पीपुल्स पार्टी की बसीरत थी कि आप इस्तीफा ना दें, आप ग्राउंड में बैठे, असेंबलियों में बैठ के हम चीज़ों का मुकाबला करें। और तारीख ने फैसला साफ किया, तारीख ने फैसला क्लियर किया कि जो पीपुल्स पार्टी की सोच थी कि हाँ असेंबली में बैठेंगे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, वरना तो आप आज दिन जब बात, आज से 1 महीना 2 महीना पहले तो इमरान खान बैठा होता। तो वो सियासी बसीरत पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की थी कि आप वोट ऑफ 2 काउंट्री दिलाएं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आईनी तौर पर किसी वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बसीरत थी। तो आज अगर वो क्रेडिट जाता है किसी को घर भेजने का तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है। और अगर उसका कोई बेनिफिशरी बना तो जो ख्वाजा आसिफ साहब का आपने नाम लिया, तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद बने बेनिफिशरी और उनकी पार्टी बनी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने। और ये ज्वाइंट एफर्ट्स थे, हम किसी को जता नहीं रहे, लेकिन ये ज्वाइंट एफर्ट्स थे। लेकिन जो लीड ली वो पीपुल्स पार्टी ने ली। अच्छा ये बताइएगा, PDM तो आपने बुला दी, उसका जो नुकसान है, शहीद साहब सखर में शहीद जान वो भी करेगा ना वो।